सीढ़ी नींव ही खराब हो गई, ब्रह्मचर्य ही कोई नहीं रहना चाहता, सब अपने अपने मनमानी विचार में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में मोबाइल है, गंदी बातें सीख गए हैं, किसी न किसी प्रक्रियाओं के ज्ञाता बनकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो पहला ही आश्रम, पहली ही वर्ण व्यवस्था, तो कैसे शास्त्र तो तब लागू हो जब उनके सिद्धांतों को आप पालन करें। उनकी शुरुआत ही खराब हो गई। माता पिता के प्रातः काल उठ करके भगवान चरण छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माता। आजकल बच्चों में कहाँ संस्कार है, जवाब देते हैं माता पिता को, उल्टा जवाब देते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। जहाँ विद्या विनय देने वाली होती है वहाँ अभिनय और उद्दंडता दिखाई देती है नवीन बच्चों में। जो नवीन बच्चे हैं उनमें विनय नहीं दिखाई देता, उनमें उद्दंडता दिखाई देती है। तो शास्त्र आज्ञा का पालन कोई विरला ही कर पाएगा, और जो शास्त्र आज्ञा का पालन करेगा वही महापुरुष बन सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही हमारे समाज सेवक बन सकता है। नहीं तो समाज सेवक के रूप में समाज का शोषण होता है, सेवा कहाँ होती है? सेवा तो एक दिखावा होता है जो बाहरी होती है, और शोषण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये है, जो गलतियां हो गई तो सुधार कैसे करें? पहले गलती पता चले कि कौन सी गलती जो है। आज के बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, हाँ, सत्संग के द्वारा हो सकता है। यदि हम साधु संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, और अपने गलतियों को, जिनको हम जानते हैं गलती है, उनको नियम लें कि हम दोबारा नहीं करेंगे, तो सुधार हो सकता है। यदि साधु संग नहीं तो शास्त्रों की बातें, सतमार्ग की बातें सुनने में ही नहीं आएंगी, समझने में ही नहीं आएंगी। जैसे अभी कुछ वातावरण में सुधार शुरू हुआ, जैसे हजारों लोग आकर के कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, आपके वचन सुने, परिवर्तन हुआ। तो अगर वो साधु संग ना सुने, सत्संग ना सुने, तो उनका परिवर्तन कैसे होता? तो साधु संग से और शास्त्र स्वाध्याय से, और मानी हुई जो हमारी गलती हुई है कि हमने ये गलती किया है, उसको आजीवन नियम ले ले कि दोबारा हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे।